समय रैना का यह शो जिसे उन्होंने बलराज सिंह घई के साथ होस्ट किया था, एक ही मकसद पर चलता था। ये एक ऐसा रियलिटी शो है जिसे कि कोई ज़रूरत नहीं, कोई मतलब नहीं, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह। ये शो डार्क कॉमेडी और कॉमेडी शो के लिए जाना जाता है। ये शो ने बड़ी ही जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। ऐसा नहीं था कि इस शो को पहले क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन रविवार को हालत और बिगड़ गई। यूट्यूबर पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट के अश्लील सवाल किए और वही आखिरी दिन का साबित हुआ। सोशल मीडिया पर भारी आलोचना हुई और फिर एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई जिसमें समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा और अन्य के खिलाफ शो में अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर मामला दर्ज किया गया। इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक ऐसा मंच था जहां प्रतियोगियों ने अपने अनोखे और कई बार अजीब-गरीब हुनर को दिखाने का मौका मिलता था। स्लैम पोएट्री, जादू, कॉमेडी, सिंगिंग, डांसिंग, यह शो हर चीज़ को कवर करता था। लेकिन पारंपरिक टैलेंट शोज के विपरीत इस मंच पर मनोरंजन और हास्य पर ज़्यादा ध्यान दिया था। शो के होस्ट और गेस्ट जज हल्के फुल्के अंदाज में परफॉर्मेंस की आलोचना करते थे, लेकिन हर एपिसोड में नया जज पैनल होता था। बस एक चीज़ की स्याही थी और वो था समय रैना। यह शो अपने अनोखे स्कोरिंग सिस्टम के लिए भी जाना जाता था। प्रतियोगियों के पास 90 सेकंड होते थे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए, लेकिन इससे पहले उन्होंने खुद से अंदाज़ा लगाना होता था कि उन्हें 10 में से कितने स्कोर मिलेंगे। परफॉर्मेंस के बाद जो स्कोर देते थे और प्रतियोगी का खुद का अनुमान और जजों का स्कोर मेल खा जाता था तो वह शो जीत जाता था और उस दिन के टिकट सेल्स की भी कमाई अपने साथ ले जाता था। शो की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसके साथ यह हर एपिसोड में और ज़्यादा अश्लील होता चला गया। जजों ने रोस्ट और मजाक के नाम पर कई बार असंवेदनशील और बेहुदा टिप्पणियां की। शो में मौजूद कॉमेडियनों पर महिला के शरीर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और कॉमेडी के नाम पर अमर्यादा भाषा का उपयोग करने के आरोप लगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विवाद को संज्ञान में लेते हुए कहा, हर किसी को अभिव्यक्ति का स्वतंत्र है, लेकिन जब यह और की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है तो यह पूरी तरह गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। सोमवार को रणवीर अलाहाबादिया ने अपने बयान पर माफ़ी मांगी और कहा कि उनकी गलती थी, एक खराब निर्णय था। उन्होंने यह भी कहा कि कॉमेडी उनकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा, मैं कोई सफाई या बयान नहीं देने वाला, मैं बस माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। रणवीर ने यह भी स्वीकार किया कि वह अब अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल को लेकर अधिक सावधान रहेंगे और भविष्य में परिवार और व्यक्तिगत मुद्दों पर अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेंगे। तो यह था हमारा आज का एपिसोड। अगले एपिसोड तक के हमारे साथ बने रहे नाउस्फीयर में। धन्यवाद।